हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SSC 24/7। मैं आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके स्पॉटिंग द एरर्स की, जो कि इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग द एरर है। आपको पता है इन वीडियोस में मैं क्या करवाता हूँ, मैं एक क्वेश्चंस करवाता हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी एरर आ सकती है वो बताता हूँ। तो ये रिविजन के लिए बेस्ट मेथड है। जिनका भी CPO मेंस है या जो CGL की तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने इंग्लिश का एक बेसिक इंग्लिश पढ़ रखी है कहीं से, और फिर उनको प्रैक्टिस के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो पढ़ाने वाली वीडियोस है इन पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, और जो कट ऑफ प्रेडिक्शंस वगैरह उनमें अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये पढ़ाने वाली वीडियोस पे भी अच्छे व्यूज़ आए, आप शेयर करें इनको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द एबिलिटी टू एंटिसिपेशन एंड एड्रेस ऑब्जेक्शन इज क्रूशियल फॉर सक्सेस एज अ लॉयर, as it helps formulate arguments in advance. No error. जरा बताएं इसका आंसर क्या होगा। The ability to anticipation and address objections is crucial for success as a lawyer as it helps formulate arguments in advance. जैसा मैंने आपको बताया था कि हमेशा टू के साथ, इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो टू एंटिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। वर्ब की सिंपल फॉर्म आएगी टू एंटिसिपेट। अपन सबको पता है एंटिसिपेट एक क्या है, वर्ब है, और ये इसके एज अ नाउन यूज हो रहा है। एंटिसिपेशन हो गया तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब आएगा तो ये कंप्लीटली एक नाउन का काम करेगा, 2+V1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्योरली ही मस्ट नो दैट स्पेंडिंग सो मैनी टाइम विथ हर माइट प्रूव अनकंफर्टेबल लेटर। जरा बताएं इसमें क्या एरर होगा। श्योरली ही मस्ट नो दैट स्पेंडिंग सो मैनी टाइम विथ हर माइट प्रूव अनकंफर्टेबल लेटर। देखते हैं इसमें एरर है। वैसे तो इजी आपको पता लग गया होगा, मैनी टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैनी नहीं, यहाँ मच ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि अपन को पता है कि मच अनकाउंटेबल में यूज होता है और मैनी काउंटेबल में, और टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ मच का इस्तेमाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शी केम होम बाय टैक्सी, डिड शी। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग में जनरली अपन को पता है क्वेश्चन टैग से कोई एरर आती है, नो एरर भी हो सकता है। जरा देखिए, सबसे बेसिक रूल है क्वेश्चन टैग का कि वो अपोजिट होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो देख रहे हैं अपन, शी केम बाय टैक्सी, शी केम होम बाय टैक्सी, डिड शी, यहाँ क्या आना चाहिए, डिडंट शी। क्या आएगा, डिडंट शी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में तो यहाँ नेगेटिव आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द RBI ऑफिशियल्स हैव इन रिसेंट मंथ्स मेंटेन्ड एन अनवेवरिंग फोकस ऑन एम्फेसाइज द नीड टू रिटेन द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे मुझे लग रहा है। The RBI officials have in recent months maintained an unwavering focus on emphasize the need to retain the flexible inflation targeting framework. इसका आंसर होगा C, फोकस ऑन, ठीक है। फोकस ऑन के बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म आता है, तो इन्फेसाइज की जगह क्या आएगा, इन्फेसाइजिंग। क्या आएगा, इन्फेसाइजिंग, ठीक है। इन्फेसाइजिंग यहाँ ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person we meet at the theater was the playwright himself. No error. बताइए, A person we met at the theater was the playwright himself. क्या कह रहा है, एक आदमी कह रहा है कि एक पर्सन से मैं मिला था, ठीक है, वो खुद क्या था, प्लेराइट था, ठीक है। थिएटर में वो एक पर्सन से मिला था, तो मतलब वो उस पर्सन को जानता है, मिला था तो जिस वक्त बात कर रहा है तो उस वक्त तो वो उसको जानता है। तो आ पर्सन की जगह यहाँ क्या होगा, दी पर्सन। क्या होगा, द पर्सन, क्योंकि वो उसको जानता है, एक पर्सन की बात हो रही है। द पर्सन वी मीट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ अपन द का यूज करेंगे, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स है, ठीक है, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस है, ये ऐसे बड़ा मुश्किल तो नहीं होते, इजी होते हैं, बट इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेते तो इनमें कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं जल्द ही एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर के ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको इजी तरीके से करवाने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
माइकल ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड गॉट रेडी फॉर द पार्टी। इसमें बताइए क्या एरर होगा। माइकल ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड गॉट रेडी फॉर द पार्टी। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ एरर हिमसेल्फ का है। ठीक है, और सही भी है। एरर कहाँ है? बी पार्ट में। लेकिन क्यों? अपन हिमसेल्फ कब यूज करते हैं? हिमसेल्फ अपन यूज करते हैं इम्फेसाइज के लिए। किसके लिए? किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में इम्फेसाइज करना है, वहां ज्यादा फोकस देना है, इम्फेस करना है। अब जैसे देखिए, आप एक मैं सेंटेंस बताता हूं। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज। क्या है? ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज। इसमें बताएं, इसमें क्या एरर होगा? क्या इसमें भी हिमसेल्फ का एरर है? नहीं, यहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, यहाँ अपन इस पे इम्फेसिस कर रहे, ड्रेस पे। उसने खुद को ड्रेस पहनाई इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज। उसकी इंजरीज थी, उसके बावजूद भी उसने उसको ड्रेस पहनाई, उसने खुद को ड्रेस पहनाई। तो क्या है, यहाँ अपन इम्फेसाइज कर रहे हैं। यहाँ मेन फोकस क्या है? ड्रेस्ड पे है। तो यहाँ अपन इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज द टॉलर ऑफ द टू वुमेन। ठीक है, मैंने आपको बताया था द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लग रही है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे टॉलेस्ट। ठीक है, पर कंपेरेटिव डिग्री में भी द यूज होता है। द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ। ठीक है, इस पैटर्न से अपन यूज करते हैं द को भी कंपेरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ टू वुमेन की बात हो रही है और टू वुमेन का कंपेयर हो रहा है, तो टॉलर यहाँ पे एकदम सही होगा। तो इस सेंटेंस में क्या है? अपना एरर नहीं है, नो एरर। इसका आंसर क्या है? नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सैड मर्डर विल कन्वीन नेक्स्ट वीक टू फर्दर डिस्कस इट्स स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होगा आंसर? द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सैड मर्डर will convene next week to further discuss its strategy. इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर है इन्वेस्टिगेट इनटू। ए पार्ट में एरर है। इन्वेस्टिगेट के साथ कभी क्या है? इनटू नहीं आएगा। ठीक है, ये अपन को याद रखना है, मतलब रट लो इस चीज को, तो कि इन्वेस्टिगेट या इंस्पेक्ट, इनके बाद इनटू नहीं आता। ठीक है, तो जहां भी ऐसा आएगा, और ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है एरर से, इन एरर्स में एसएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जिसमें भी एरर है, मैं वही करा रहा हूँ जो एसएससी के फेवरेट है, जिनमें हर एग्जाम में एक ना एक एरर तो इन टाइप की मिल ही जाती है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं आता, इंस्पेक्ट के बाद इनटू भी नहीं आता। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। खाली इसमें होगा द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द सैड मर्डर। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? और देखिए, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने बताया था, तो ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीक टू फर्दर डिस्कस इस स्टडी। एक और एरर आती है इसमें, यहाँ लोग गलती कर जाते हैं। WEE, ये तो क्या होता है? वीक। एक होता है WEAK, वीक। इनमें क्या डिफरेंस है? WEAK वीक, ये तो होता है हफ्ता, वो वाला वीक अपना हफ्ता। ठीक है, और WEAK ये होता है कमजोर। जो अपन कहते हैं ना वीक है, वो वाला ये कमजोर होता है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अगर यहाँ WEAK कर देता तो ये अपन को एरर हो जाता इस पार्ट में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ, सुचित्रा को एक और मंथ एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। क्या? सुचित्रा को एक और मंथ एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा, मतलब वेट करना पड़ेगा। बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। ठीक है, इसको अभी यहां से जाके यहाँ वेट, जैसे मान लो ये यहाँ पे बात हो रही है, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ, ये एक मंथ इसको और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिफोर है। ठीक है, बिफोर शी रिसीव, यहाँ ये लेटर रिसीव हो रहा है, इसको इससे एक महीना इसको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो यहाँ अपन ये भी क्या है? कंडीशनल सेंटेंस में आता है। तो अगर फ्यूचर में होता है तो यहाँ अपन वर्ब की पास्ट फॉर्म नहीं लगाते, यहाँ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा रिसीव। बिफोर शी रिसीव। ठीक है, उसको मिल जाएगा उससे पहले। ठीक है ना, उसके मिलने से पहले उसको एक महीना वेट करना पड़ेगा। या ऐसा नहीं उसको मिल गया था उसके बाद उसको एक महीना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
Suchitra will have to wait another month before she receive any reply to her letter. ये टेंस के एरर भी आते हैं, ठीक है ना। ये टेंस के दो मतलब 5-7 टाइप्स है, ज्यादा ऐसे नहीं होता। ग्रामर काफी इजी है अगर आप ढंग से पढ़ो तो। पर्टिकुलरली हर चैप्टर्स में कुछ रूल्स है, उनको रट लो, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। 99% क्वेश्चन तो उन्हीं के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, सविता इज मोर वाइसर देन स्ट्रॉन्ग। इसमें बताइए क्या होगा। सविता इज मोर वाइसर देन स्ट्रॉन्ग। एरर तो इसमें वी पार्ट में, ये आपको पता लगी होगी, ठीक है। पर क्या एरर है, मोर और वाइसर दोनों क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। दोनों क्या है, कंपेरेटिव। और अपन को पता है एक साथ दो कंपेरेटिव डिग्री अपन यूज नहीं कर सकते, तो कोई एक आएगी। अब कौन सी आएगी, मोर आएगी या वाइसर आएगी। क्या लिखेंगे, सविता इज मोर वाइस देन स्ट्रॉन्ग या सविता इज वाइसर देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर वाइस। क्या आएगा, मोर वाइस देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पर वाइसर क्यों नहीं आएगा, जब भी अपन, ठीक है, इस चीज को रट लो, इससे क्वेश्चन आता है। जब भी अपन किसी एक आदमी की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब भी अपन किसी एक आदमी की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ सविता है, इसकी वाइस और स्ट्रॉन्ग दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा अपन मोर वाइस यूज करेंगे। क्या करेंगे, मोर का यूज करेंगे। जब भी किसी एक आदमी की दो क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो अपन मोर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अपन दो आदमी की किसी एक क्वालिटी को, ठीक है, जैसे मान लो सविता इज मोर वाइसर देन स्ट्रॉन्ग, नहीं, मोर वाइसर देन कविता, ठीक है। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग की जगह कविता होता तो सविता इज वाइसर देन कविता था। क्या था, सविता इज वाइसर देन कविता। बट यहाँ दोनों क्वालिटीज सविता की है तो यहाँ अपन मोर वाइस यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ एरर के अलावा, यही आपको बहुत अच्छा रिवीजन करवाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अब वीडियो के एंड में मैं आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट टिप्स लाता हूँ, तो उसको देख लेते हैं। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है, जैसे इन आ डिटेल और इन डिटेल, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि आपको इन आ डिटेल करके दे देंगे और यहाँ एरर होती है, ठीक है। हमेशा ये इन डिटेल होता है, क्या होता है, इन डिटेल। वैसे ही बाय अ मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है, बाय मिस्टेक, ठीक है। इन अ प्रॉब्लम नहीं होता, क्या होता है, इन प्रॉब्लम। ऑन अ फायर नहीं होता, क्या होता है, ऑन फायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक और, कंफ्यूजन एंड डिलेमा, ये क्या है, कंफ्यूजन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता और डिलेमा से पहले हमेशा आर्टिकल आता है। हमेशा नहीं बट जनरली। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ही इज इन अ कंफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ एरर है, क्यों, क्योंकि यहाँ अ का इस्तेमाल गलत है। क्या होगा, या ही इज इन कंफ्यूजन। और ही इज इन अ डिलेमा, ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिलेमा से पहले आर्टिकल आ सकता है और कंफ्यूजन से पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियोस को लाइक करें और सबसे जरूरी शेयर जरूर करें, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं और व्यूज ही मेरे को मोटिवेट करते हैं, किसी को भी, कि जो भी आपको पढ़ा रहा है, अगर व्यूज ही नहीं आ रहा, पता चल रहा है 10 लोग देख रहे हैं, 15 लोग देख रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है फिर वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करने वाले इंग्लिश जिनकी वीक है और जिनको इम्प्रूव करना है, या जिनकी इंग्लिश तैयार भी है और रिविजन करना है, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ये बहुत हेल्पफुल लेने वाली है। एंड thanks for watching the video and subscribe to my channel. Thank you.